इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं डॉक्टर श्री कमल कुमार जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर मधु जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती स्मिता जैन, श्री राहुल जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर ऋतु जैन, पौत्र प्रभव जैन, पौत्री प्रथा जैन, नाती एवं नतबहू ऋत्विक जैन, श्रीमती जागृति, नातिन अनुष्का जैन, फर्म मनीष हॉस्पिटल, सिधौली, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। श्री रमेश चंद जैन, रूपलता जैन, संस्थान मॉडल पब्लिक स्कूल एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल, पालम, दिल्ली। पुत्र इंजीनियर पीयूष जैन, पुत्रवधू शिखा जैन, पुत्र डॉक्टर चंद्रेश जैन, पुत्री इंजीनियर अंजू जैन, दामाद इंजीनियर अभिषेक जैन, पुत्री इंजीनियर संजू जैन, दामाद इंजीनियर संजीव जैन, पुत्री डॉक्टर हेमा जैन, दामाद डॉक्टर संजीव जैन, पुत्री इंजीनियर रचना जैन, दामाद इंजीनियर अखिल अग्रवाल, पुत्री इंजीनियर सपना जैन, इंजीनियर दामाद प्रांशुल जैन। श्रीमती मैना देवी सेठी, श्री अनिल जी, श्रीमती मीना, श्री सुभाष जी, श्रीमती सुमन, श्री सुशील जी, श्रीमती संध्या, श्रीमती राजुल जी, श्री विनोद जी, दीपक जी, ऋषभ जी, हर्षवर्धन जी, अभिनंदन जी, चहल, देव, युवान, अनिका, अरिहंत, शौर्य, रियान एवं सनाया सेठी, समस्त परिवार, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर। श्रीमान रूपचंद जी, कमला देवी जैन, श्रीमान दिनेश जी, श्रीमती रेखा जी जैन, श्री दिवेश जैन एवं दिशा जैन, सपरिवार, निवासी व्यावर, प्रवासी मलाड, पश्चिमी मुंबई। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए और व्यक्ति एक दूसरे को किस प्रकार सहारा प्रदान करे कि हर व्यक्ति सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो सके? बहुत अच्छे विचार हैं। समाज को आगे बढ़ाना चाहते हो तो टांग की जगह हाथ खींचना शुरू कर दो। निश्चित रूप से लोगों को एक दूसरे का पूरक बनना चाहिए, एक दूसरे का प्रेरक बनना चाहिए। हमारी दृष्टि सहयोग मूलक होनी चाहिए। हम यदि एक दूसरे को सहयोग दे करके चलना सीख जाए तो बहुत अच्छे परिणाम घटित हो सकते हैं। हमें वैसे परिणाम अपने अंदर जगाने का प्रयास करना चाहिए। सहयोग दो, सहयोग लो की वृत्ति। आजकल लोग एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और प्रतिस्पर्धा भी प्रतिद्वंद्वता के स्तर पर पहुंच जाती है, जबकि हमें चाहिए कि हम किसी के साथ प्रतिस्पर्धा या प्रतिद्वंद्वता का संबंध रखने की जगह प्रेमपूर्ण संबंध बढ़ाएं, खुद बढ़ें और आगे बढ़ाने की प्रेरणा दें। यदि ऐसा होता है तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन जब मनुष्य की स्वार्थपरता बढ़ जाती है तो ये सब बातें बड़ी कठिन हो जाती हैं। नमोस्तु गुरुदेव, इच्छा पूर्ण न होने पर क्रोध और पूर्ण होने पर लोभ बढ़ता है, तो इच्छाओं पर विजय किस प्रकार प्राप्त करें? इच्छा पूरी न हो तो क्रोध बढ़ता है, इच्छा पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ता है, और इच्छा निर्मल हो जाए तो संतोष बढ़ता है। आप इच्छाओं को निर्मल करो। भगवान से जाकर ये प्रार्थना कभी मत करो कि हे प्रभु मेरी इच्छा पूरी कर दे। भगवान के समक्ष जाकर कभी ये प्रार्थना मत करना कि हे प्रभु मेरी इच्छा पूरी कर दो। भगवान से ये प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरी इच्छा निर्मल कर दो। अगर तुम्हारी इच्छा निर्मल हो गई तो न इच्छा की पूर्ति के अभाव में क्रोध बढ़ेगा और न ही इच्छा की पूर्ति से लोभ, बल्कि मन में संयम और संतोष जगेगा, जो हमारे जीवन के उद्धार का आधार है। आप निरीक्ष नहीं हो सकते, इच्छातीत नहीं हो सकते, पर अशुभ इच्छाओं से तो अपने आप को बचा सकते हो। अपनी निर्मल इच्छाओं को निर्मल बनाने का उपक्रम करो। यही जीवनोत्थान का आधार है। नमोस्तु गुरुदेव, अगर व्यक्ति से लगाव हो तो वह हमारी कमजोरी बन जाता है, और यदि परमात्मा से लगाव हो तो वह हमारी ताकत बनता है। तो हम ताकतवर कैसे बने? देखिए, बिल्कुल ठीक है। व्यक्ति से जुड़ो तो वो कमजोरी है, परमात्मा से जुड़ो तो वो हमारी ताकत है।
आपने पूछा है कि हम ताकतवर कैसे बने। अंतर क्या है? अंतर क्या है? जुड़ाव दोनों जगह है, लेकिन व्यक्ति का व्यक्ति से जुड़ाव राग है और व्यक्ति का प्रभु से या गुरु से जुड़ाव भक्ति और श्रद्धा है। राग हमारे रास्ते में अवरोध उत्पन्न करता है और भक्ति हमारी प्रगति का आधार बनती है। तो हम हमेशा ऐसे को चुने जो हमारी प्रगति में सहायक हो, ऐसे से बचे जो हमारे रास्ते का रोड़ा बने। तो हमें राग से बचना है और बीच रागता को आदर्श बनाना है। भक्ति उसका एक मार्ग है। श्रद्धा और भक्ति के बल पर हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए आपने पूछा है कि हम अपनी कमजोरी को ताकत में कैसे परिवर्तित करें, तो उसका उपाय एक ही है, अपनी धारा को मोड़ लें और दुनियादारी से हटकर प्रभु और गुरु से अपना नाता जोड़ना शुरू करें। नमोस्तु गुरुदेव, हम मंत्र जाप कितने प्रकार से कर सकते हैं और जाप में उत्कृष्ट ध्यान कैसे लगे, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मंत्र जाप के कई तरीके हैं, लेकिन 3 तरीकों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। पाठ, जाप और मानस। पाठ, जाप और मानस। पाठ में हम लोग जैसे नमोकार मंत्र की जाप करते हैं, तो नमोकार मंत्र को पूरी तरह से लय में बोलकर जो हम बोलते हैं, नमो रिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोए शवशाहुनम, ये पाठ है। जब हम जाप करते हैं तो उसमें उच्चारण नहीं होता, पर जल्प चलता है। मन ही मन, स्वर बाहर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जाप है। यह आपने उच्चारण किया, उच्चारण की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन वो बाहर नहीं है। इसको उपांशु भी बोलते हैं। और मानस, श्वासों के बल पर अपने जप की गणना करते हुए चलना। उच्चारण नहीं, जिह्वा का स्पंदन नहीं। श्वास लिया नमो रिहंतानम, श्वास छोड़ा नमो सिद्धानम, पुनः श्वास लिया नमो आयरियानम, श्वास छोड़ा नमो वज्रायानम, श्वास लिया नमो लोए, छोड़ देने पर सर्वशाहुनम। ये मानस है। तो पाठ की तुलना में जाप में एकाग्रता अधिक चाहिए और जाप की तुलना में मानस में एकाग्रता अधिक चाहिए। इससे ऊपर है ध्यान। ये पदस्थ ध्यान होता है, मंत्र पदों को अपने शरीर के विभिन्न स्थानों में स्थापित कर कर चित्त को उस पर केंद्रित करना, ये ध्यान कहलाता है। इसकी अनेक विधियां हैं, आज अभी बताने का अवकाश नहीं है, लेकिन एक जाप जैसे नमोकार मंत्र का एकदम संक्षिप्त रूप है अशिया उषा। अ सी आ उ आ सी आ उ शा, नाभि। अ सी आ उ हृदय में और शा नाभि में। ये 5 जगह 5 कमल स्थापित करके उनका ध्यान करते हैं। और भी कई प्रक्रियाएं हैं। तो आप अलग अलग तरीके से ध्यान में जाप की आवृत्ति नहीं होती। अरिहंत का हम ध्यान कर रहे हैं तो बस अरिहंत अरिहंत अरिहंत। सिद्ध का ध्यान कर रहे हैं तो सिद्ध सिद्ध। जो भी मंत्र पद है केवल ओंकार का ध्यान कर रहे हैं तो वह है। तो ये कोई भी मंत्र पद को किसी एक जगह स्थापित कर कर उस पर केंद्रित होना मंत्र का ध्यान है। और उससे पहले मानस, फिर जाप और पाठ। नमोस्तु गुरुदेव, हम अपने आप को कुछ नहीं से कुछ कैसे बनाएं ताकि विश्वास के साथ जीवन जी सकें? हम भी कुछ हैं ऐसा कैसे सोचें हम कुछ कर सकते हैं, कैसे करें। खुद को औरों की कॉपी न बनाकर
खुद को हम आगे कैसे बढ़ाएं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मैं कुछ हूँ ये मत सोचो, मैं भगवान हूँ ये सोचो, मैं पूर्ण हूँ ये सोचो, मैं अधूरा हूँ ही नहीं, अपूर्ण हूँ ही नहीं, संसार का एक भी प्राणी अधूरा नहीं। हमने अपने आप को अपूर्ण मान रखा, ये हमारा भ्रम है, ये हमारी अज्ञानता है, हमारी मान्यता हमने बना ली है। अरे तत्त्वमसि, तुम ब्रह्म हो, ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, आत्म स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। हर पल इसका विचार करो, अपनी आत्मा की तरफ दृष्टि रखो। पूर्णोहम कृतकृतोहम समर्थोहम, मैं पूर्ण हूँ, कृतकृत हूँ, समर्थ हूँ। सकल गुण मंडितो हम, मैं सर्व गुणों से मंडित हूँ, संपन्न हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो मैं साक्षात भगवान हूँ, मुझ में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना है कि भगवान ने अपने गुणों को अभिव्यक्त कर लिया और मेरे गुण अभी सब दबे पड़े हैं, उन पर आवरण है, उन्हें मैं हटाऊं, मैं हटा सकता हूं, मुझ में ये क्षमता है। जिस पल मेरी चेतना जागेगी उसी क्षण मेरे सारे गुण प्रकट होंगे और गुण दूर होंगे। तो जिन लोगों के मन में इन्फीरिटी है, जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि मैं कुछ करने लायक नहीं हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, उनको ये सोचना चाहिए, नहीं, मैं पूर्ण हूं, मैं कुछ हूं, कभी मत सोचना मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये तो अहंकार बढ़ाएगा। मैं पूर्ण हूं, सकल गुण मंडितो हम पूर्णो हम, कृतकृत्यो हम, मैं पूर्ण हूं, कृतकृत हूं, संपूर्ण गुणों से मंडित हूं। ऐसा वाक्य बार बार दोहराओ, इससे तुम्हारा आत्मविश्वास जागृत होगा, कार्य करने की क्षमता विकसित होगी, जीवन के प्रति उत्साह प्रकट होगा और तभी आप कुछ कर पाओगे, अन्यथा कुछ नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, चातुर्मास में प्रत्यक्ष रूप से जो पुण्य वर्गणाओं का प्रभाव होता है, तो क्या वही प्रभाव परोक्ष रूप में भी हो सकता है? देखो, मैं तो ये जानता हूँ, आपके अंदर श्रद्धा हो तो परोक्ष से भी वो लाभ ले सकती हो जो प्रत्यक्ष में नहीं ले पाए। एकलव्य का उदाहरण हम सबके सामने है। एकलव्य ने शब्द वेदी बाण चलाना सीखा, किससे? द्रोणाचार्य से प्रत्यक्ष या परोक्ष? परोक्ष से सीखा ना। तो मैं आप सबसे कहता हूं, एकलव्य बनो। और मेरे संपर्क में बहुत से एकलव्य हैं, वो आके कहते हैं कि महाराज हमने आपके आके नहीं, संदेशों में भी बहुतों ने कहा कि हमने कभी दर्शन नहीं किए, लेकिन हमने अपने आप को बदल दिया। तो आप अपने आप को भीतर से तैयार कीजिए, परिस्थितियों के अनुरूप सबको चलना ही पड़ता है। ये महामारी का संकट वैश्विक है, सब जगह ये हाल है, पूरे देश में लोगों को कुछ लाभ नहीं मिल पा रहा है। बंधुओं, मैं आप सबसे कहूंगा, वर्तमान काल प्रभावना का नहीं है, साधना का है, सुरक्षा का है। सबको अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। आप अपने आप को भाग्यशाली मानिए कि कम से कम कटनी में तो हूं, रोज नहीं तो कभी न कभी तो मिल ही जाता है, दिन भर तो लोग आते ही हैं आगे पीछे, जितना मिल रहा उतना लाभ लो। और दूसरा, कम से कम पारस चैनल, जिनवानी चैनल से आपके घर तक बात तो जा रही है। अगर ये नहीं होता तो प्रत्यक्ष नहीं आ पा रहे हो, लाभ नहीं ले पा रहे, वर्चुअली तो ले रहे हो। इस वर्ष चातुर्मास कलश स्थापना का समारोह अत्यंत सीमित लोगों के मध्य अत्यंत सादे तरीके से होगा।
प्रति वर्ष आने वाले हजारों लोग जो इस घड़ी की प्रतीक्षा करते हैं कि साल में एक बार कलश स्थापना में तो हमें जाना ही है, उन सबको भी अपने घर में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। वे सारे कार्यक्रम घरों से देखेंगे और मैं सभी भक्तों से कह भी रहा हूं, अभी यहां आने की जरूरत नहीं है, अच्छे से स्थापना हो जाने दो। महाराज की स्थापना है, तुम्हारी तो है नहीं, तुम तो चलते फिरते हो, बीच बीच में थोड़े थोड़े करके आते जाना। अभी स्थापना में आने की होड़ नहीं करना है। इसमें आपकी सुरक्षा, हमारी सुरक्षा, सबकी सुरक्षा और धर्म की प्रभावना है। इसलिए भावनाओं पर संयम रखो और कार्यक्रम छोड़ना मत। टीवी पर बिल्कुल बैठ जाना 2 बजे और पूर्ण आनंद लेना। यहाँ की समिति ने पारस चैनल और जिनवानी चैनल दोनों को इससे जोड़ रखा है। बीच में लाइट वाइट चले जाए तो प्रमाणिक ऐप काम करता, ये तो फिर भी धोखा दे दे, वो धोखा नहीं देता। समझ गए ना? हाँ, उसकी बड़ी उपयोगिता है। हाँ, वो भरोसे का है। समझ गए ना? तो ये पूरी सुविधा आपको है, आप लाभ लीजिए। आज पुनः मैं कह रहा हूं, कटनी वालों से भी, प्रश्न तो कटनी वाले का ही है ना, घर पे रह के अनुमोदना कर लेना, आगे पीछे आ जाना। 4 महीने में रोज निमित्त मिलेंगे। समारोह तो विशेष है ही नहीं, ये तो एक नैमित्तिक कार्य है जो संपन्न होगा। इसलिए अभी तो हमें अपनी समझदारी का परिचय देना चाहिए और आप लोग देंगे भी। नमोस्तु गुरुदेव, मैं हर सुबह मंगल भावना का अनुसरण करता हूँ, और यदि गुरुदेव घर में कुछ अमंगल हो जाए तो मन और परिवार को कैसे समझाएं? देखिए, मंगल मंगल होए, जगत में सब मंगलमय होए, ये हमारी भावना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस भावना भाने वाले के जीवन में कोई अनिष्ट प्रसंग ना आए। अगर आपकी भावना विशुद्ध है और आपके अंदर अध्यात्म प्रतिष्ठित हो गया, तो जीवन में घटित होने वाले अनिष्ट प्रसंगों को आप स्वीकार करोगे, उसे अमंगल नहीं कहोगे। लोक में क्या अमंगल है? जो हमारे मन के विरुद्ध है वो अमंगल है। जन्म मरण को कोई रोक नहीं सकता, ये संयोग है, ये बनते बदलते हैं। फिर भी हम भावना भाए, उच्च रीति से भावना भाए, जगत के हर प्राणी के प्रति मंगल भावना हमें भानी चाहिए और ऐसे वेब्ज छोड़ना चाहिए जिससे सब में अच्छा हो। लेकिन ये मत सोचना कि हम सब मंगल भावना भाएंगे तो संसार में कोई मरेगा नहीं। और एक बात बताऊं, जिस दिन में संसारी सभी अमर हो जाएंगे तो बड़ा अमंगल हो जाएगा। क्यों? नई जनरेशन के लिए जगह ही नहीं बचेगी। पूर्वजों को धन्यवाद दो कि हमारे लिए जगह छोड़ के गए और कह के गए कि तुम भी थोड़े दिन रहना, फिर जगह खाली करके जाना। ये व्यवस्थाएं, दृष्टि को आध्यात्मिक बनाइए, घबराइए नहीं, अच्छी भावना भाइये। मंगल का मतलब शुभ संयोग बने ये नहीं, पवित्रता आए, शांति आए, सद्भाव आए। मंगल के 11 अर्थ है। मंगल का अर्थ कल्याण है, क्षेम है, पुण्य है, पवित्र है, पाप का गालन है। तो ये अनेक अर्थ है, हम समझे सबका मंगल हो, यानी सब पवित्र हो, सर्वत्र शांति और सद्भाव हो, कहीं किसी प्रकार का अशुभ अनिष्ट न हो। ये भावना में हम भा सकते हैं, भाना चाहिए। उसके बाद भी यदि कुछ हो जाए तो अपने मन को सकारात्मक बनाने की कोशिश करना चाहिए। अरे इतना मंगल भावना भाई, फिर भी ऐसा हो गया। शांति पाठ रोज पढ़े, फिर भी अशांति हो गई। अशांति हो रही है इसलिए तो शांति पाठ, अमंगल हो रहा है इसलिए तो हम मंगल कर रहे हैं। जो कर्म का तीव्र हृदय होता उसे कोई रोक नहीं सकता।
प्रामाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे डॉक्टर श्री कमल कुमार जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर मधु जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती स्मिता जैन, श्री राहुल जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर ऋतु जैन, पौत्र प्रभव जैन, पौत्री प्रथा जैन, नाती एवं नतबहू ऋत्विक जैन, श्रीमती जागृति, नातिन अनुष्का जैन, फर्म मनीष हॉस्पिटल, सिधौली, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। श्री रमेश चंद्र जैन, रूपलता जैन, संस्थान मॉडल पब्लिक स्कूल एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल, पालम, दिल्ली, पुत्र इंजीनियर पीयूष जैन, पुत्रवधू शिखा जैन, पुत्र डॉक्टर चंद्रेश जैन, पुत्री इंजीनियर अंजू जैन, दामाद इंजीनियर अभिषेक जैन, पुत्री इंजीनियर संजू जैन, दामाद इंजीनियर संजीव जैन, पुत्री डॉक्टर हेमा जैन, दामाद डॉक्टर संजीव जैन, पुत्री इंजीनियर रचना जैन, दामाद इंजीनियर अखिल अग्रवाल, पुत्री इंजीनियर सपना जैन, इंजीनियर दामाद प्रांशुल जैन। श्रीमती मैना देवी सेठी, श्री अनिल जी, श्रीमती मीना, श्री सुभाष जी, श्रीमती सुमन, श्री सुशील जी, श्रीमती संध्या, श्रीमती राजुल जी, श्री विनोद जी, दीपक जी, ऋषभ जी, हर्षवर्धन जी, अभिनंदन जी, चहल, देव, युवान, अनिका, अरिहंत, शौर्य, रियान एवं सनाया सेठी, समस्त परिवार, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर। श्रीमान रूपचंद जी, कमला देवी जैन, श्रीमान दिनेश जी, श्रीमती रेखा जी जैन, श्री दिवेश जैन एवं दिशा जैन, सपरिवार, निवासी व्यावर, प्रवासी मलाड, पश्चिमी मुंबई।